राम भवन का आज का एपिसोड यानी कि छठा एपिसोड जो था भाई गजब था, माइंड ब्लोइंग था। क्योंकि लास्ट एपिसोड में जहां कहानी छूटी थी उसके आगे ही शुरू हुई और यहाँ पे दूसरी बार कन्फ्रंटेशन हुआ है ईशा का और ओम का। कैसे? ईशा को याद है कि ओम कौन है, क्योंकि ईशा की बेइज्जती करी थी ओम ने, लेकिन ओम को याद नहीं कि ईशा कौन है। तो यहाँ पे क्या होता है, ईशा अपना मेरी गो राउंड पे घूम रही होती है, झूल रही होती है। ओम जो है वो नीचे घूम रहा होता है अपने पार्क में। अब यहाँ पे क्या होता है, पार्क में जब वो घूम रहा होता है, सॉरी मेले में जब वो घूम रहा होता है, तो बोलते हैं कि यार तुम बच्चों के लिए मेले में घुमा रहे हो, भाई हमें जॉब चाहिए, जॉब समझे, मुझे जॉब दो, मुझे कल ही कल में से एक सरकारी नौकरी चाहिए हर हाल में। और ये सब बातें हो ही नहीं होती तभी क्या, तो वो मेरी गो राउंड जहाँ पे होता है ना वहीं से गुजर रहा होता है। सेम यहाँ पे जो ईशा वो मेरी गो राउंड से देख लेते कि ये तो राम, सॉरी हाँ ये ओम है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो ओम को बोलते कि अरे तो वही है, इससे भी बात करूंगी वो, मतलब ऐसे समथिंग लाइक दैट वो करती, लेकिन उसकी बहन को समझ भी नहीं आती क्या हुआ। वो नीचे आ रही होती तभी क्या होता है, ओम जहाँ पे मेरी गो राउंड के पास मतलब जा रहा था वहाँ पे लाइन लगी हुई थी। उस लाइन में एक लड़की से कोई और लड़का मतलब टच कर जाता है, टकरा जाता है कह सकते हो। लेकिन वो लड़की सोचती है कि भाई ये जो टकराया है ना, ये जो टच हुआ, ये पूरी तरीके से जो टच हुआ ये ओम ही हुआ, इसी ने ज़बरदस्ती मुझे छेड़ा। और ये यहाँ पे उसके ऊपर एक्यूजेशंस लगाने लग जाती है। जबकि कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मतलब सॉरी ईशा भी टच हुई है, ठीक है, धक्का उसको भी लगा है और यहाँ पे ओम को भी धक्का लगा, लेकिन उन्होंने इस तरीके से क्रिएट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे इस लड़की ने ज़बरदस्ती का मसला मतलब क्रिएट किया मामला, ये भाई बढ़ गया होता। यहाँ पे ओम का पलड़ा भारी था क्योंकि यहाँ पे उसके दोस्त भी थे तो उसका साथ देते, भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। यहाँ पे ईशा आती है, ईशा और भाई ओम को तो अच्छे से जाती है, वो ओम के ऊपर चढ़ने लग जाती है। ओम तो स्टार्टिंग में बिल्कुल मतलब हवा में था, मतलब तुम कौन हो भाई, तुम क्यों यहाँ पे जबरदस्ती के फार्म भर रही हो, भाई जब मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। तो उसको भाई ये वही इंटर्न है होटल वाली। तो वो थोड़ा शांत होता है। फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं यहाँ पे ओम के अगेंस्ट में जाती है और ईशा वो जो लड़के थी उनके फेवर में जाती है और सब उसको मतलब जो दोस्तों भाई तू ऐसा कर, तो पिटने की एक्टिंग हो, नीचे से निकल जा, तो मारने की एक्टिंग करने लग जाते हैं वो, ठीक है। और ओम जो है वो नीचे से निकल जाता है। फिर ओम बोलता है कि भाई मैं अपना सारा हिसाब याद रखता हूँ, देख लेना, तो ये भी हिसाब मैं चुकता करूँगा। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर जो वहाँ का क्या कहते हैं डीएम है, वो ओम के पापा से पढ़ा हुआ, तो वो यहाँ पे डीएम की हेल्प लेके थोड़ा सा मतलब सोच रहे होते हैं कि मेरे को जॉब वॉब लग जाए। तो वो घर लेकर आता है, एक ड्रामा क्रिएट करता है कि पापा की तबीयत खराब होगी बहुत ज़्यादा एंड यहाँ पे उनको बुखार हो रहा है, तो वो यहाँ पे ऐसे विजिट करने आए हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। एंड यहाँ पे फिर बात होती है उनकी नौकरी की, मतलब एक्चुअल में उसके पापा की तबीयत खराब थी, तो नकली थर्मामीटर दिखा के बोलता है कि पापा की तबीयत खराब है। और जॉब के यहाँ पे वो बात छेड़ने लग जाता है। सब कुछ अच्छा होता है, जॉब उसकी लग भी गई होती है एक तरीके से बोल सकते हो। बट दिक्कत पता क्या होती है, यहाँ पे गायत्री आके ओम के पापा को भड़का देता कि देखो आपके तबीयत के बहाने से और आपने जो अभी तक किया उसके बहाने से अपनी जॉब ले रहा है। भाई ओम के पापा के दिमाग खट कर गई बात, भाई ये कैसे हो रहा है। तो ओम के पापा इस जॉब से मना कर देते हैं कि भाई ये जॉब नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है उनको ये सब चीज़ें नहीं पसंद है। वो अपने पूरे रीति रिवाज वाले बंदे हैं, भाई जो चीज़ है तो अपने उससे लोगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, अपनी कैपेबिलिटी से ऐसे तुम नहीं ले पाओगे, ठीक है। ओके। अब आगे क्या होता है, आगे चल के हमें ये पता चलता है कि जो चीज़ें हो रही हैं, जिस भी तरीके से चीज़ें हो रही हैं, वो हमें एक तरीके से मतलब इस वे में नज़र आ रही है कि मतलब गायत्री खुद चाहती है कि जो हमारा ओम है वो आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ओम आगे बढ़ेगा तो उसके हाथों से जो राम भवन की चाबी है, मतलब राम भवन के ऊपर जो अपना एक ओनरशिप दिखाने का मौका है वो खो देगी। तो यहाँ पे ये कोशिश करते हैं कि उसकी जॉब ना मिले, लेकिन यहाँ पे फिर वही उसके पापा और डीएम जो हैं वो समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसकी मतलब काबिलियत के ऊपर ही मिलेगी जॉब, ये वो फलाने गाना। लेकिन यहाँ बोलते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम देगा, खुद पास होगा तभी इसको जॉब मिलेगी, वरना इसको जॉब नहीं मिलेगी, ये जॉब मैं इसको नहीं करने दूंगा। और यहीं पर ही एंड हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो उसके पापा थे वो ये भी बोलते हैं कि मैंने ये सिखाया तुम्हें कि ना ही कोई करप्शन होगा, ना ही तुम कोई मतलब ऐसे